इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक़ है। दरूद व सलाम नाज़िल हूँ अल्लाह के तमाम नबियों पर, ख़ुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, इससे पहले ख़ुतबा में मैंने क़यामत कब कायम होगी इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू किया था और उसका एक हिस्सा मैंने आपके सामने बयान किया था। उस एक हिस्से में क़यामत की जो छोटी छोटी निशानियां हैं उनका तज़किरा हुआ था और ख़ुतबे के आखिर में मैं वादा किया था कि आइंदा जो ख़ुतबा होगा वो उसी से मुताल्लिक़ होगा। तो क़यामत कब आएगी उसका दूसरा हिस्सा आज के ख़ुतबे में इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। क़यामत की छोटी छोटी निशानियां तफसील के साथ बयान की जा चुकी हैं। इस दूसरे हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का तज़किरा होगा इंशाअल्लाह। क़यामत की निशानियों में सबसे अज़ीम निशानी दज्जाल का फ़ितना है। दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जितने नबी जितने रसूल आए तमाम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से आगाह किया। दुनिया के फ़ितनों में सबसे बड़ा फ़ितना दज्जाल का फ़ितना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में दज्जाल के सिफ़ात बयान किए हैं कि वो कैसा होगा, उसको कितना पावर होगा। दज्जाल से के फ़ितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं भी सिखलाई हैं, तदबीर भी बतलाई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दज्जाल के फ़ितने से महफूज रखे। सही मुस्लिम की हदीस है, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं
कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दज्जालु आवरुल ऐनिल युसरा, दज्जाल की बाईं आँख ये कानी होगी, यानी उसके पास एक ही आँख होगी दाहिनी आँख, ये बाईं आँख जो है वो कानी होगी। जुफ़ालुश शारी, उसके बाल बहुत ज़्यादा होंगे। बाज़ रवायतों से पता चलता है कि उसका पूरा जिस्म बाल से ढका होगा। जुफ़ालुश शारी, बहुत ज़्यादा बाल वाला होगा। माहू जन्नतुं व नारुन, उसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी। इतना पावर आज तक दुनिया में किसी को मिला नहीं है और न क़यामत तक मिलेगा। इसीलिए दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया गया। प्यारे नबी ने फरमाया माहू जन्नतुं व नारुन, उसके साथ जन्नत भी होगी जहन्नम भी होगी। फ़नारुहु जन्नतुन, उसकी जो जहन्नम होगी हकीकत में वो जन्नत होगी। वह जन्नतुहु नारुन, और उसकी जो जन्नत होगी वो हकीकत में क्या होगी? जहन्नम होगी। ये सही मुस्लिम की हदीस। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि दज्जाल के साथ दो नहरें होंगी। एक नहर में सफ़ेद पानी होगा जो मुकम्मल तौर पर दिखाई देगा, और एक नहर में भड़कती हुई आग होगी। जो उसको खुदा मानेगा वो उसको पानी में डाल देगा जो हकीकत में जहन्नम है, और जो उसको नहीं मानेगा वो उसको आग में डाल देगा जो हकीकत में जन्नत। हमारे नबी ने फरमाया जब तुम्हें मिले तो तुम आग वाली नहर में चले जाना, इसलिए कि वो देखने में तो आग है लेकिन वो ठंडा पानी है। हमारे नबी ने यह भी फरमाया उसमें खूब डुबकियां लगाना, अपने सर को झुकाना, उसका पानी पीना, बहुत ठंडा है। देखने में तो भड़कती हुई आग होगी लेकिन हकीकत में वो जन्नत होगी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक आँख का काना होगा, दोनों आँखों के दरमियान यहाँ पेशानी पर उसके काफिर लिखा होगा, और हर इंसान जो मुसलमान है मोमिन है वो उसको पढ़ लेगा, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। ये तफसील पूरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्लिम के अंदर नकल किया है। सही मुस्लिम की एक और हदीस में जिसके रावी है तो इमरान बिन हुसैन हैं, हमारे नबी ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक और आने वाले दिनों में भी दज्जाल से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, यानी दज्जाल से बड़ा फितने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। अनस इब्न मालिक खादिम रसूल बयान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल हर शहर में जाएगा, उसको मसीह और दज्जाल कहा जाता है। मसीह माने बहुत ज़्यादा चलने वाला है, तो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इब्न मरियम कहा जाता है इसलिए कि वो भी बहुत ज़्यादा चलेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इसीलिए मसीह कहा जाता है। जब दज्जाल पैदा होगा, दज्जाल आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। हमारे नबी ने फरमाया मक्का और मदीना के अलावा वो तमाम शहरों में जाएगा, जैसा कि सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन मुस्नद अहमद बिन हम्बल की एक रवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 मकामात पर दज्जाल नहीं पहुंच सकेगा। काबा में नहीं जा सकेगा, मस्जिद नबवी में नहीं जा सकेगा, इसी तरह मस्जिद अक्सा में भी नहीं जा सकेगा, और चौथी बात आपने फरमाया कि वो तूर पर भी नहीं जा सकेगा। तो दज्जाल के फितनों से बचने के लिए मक्का के लोग, मदीने के लोग, या इसी तरीके से मस्जिद अक्सा में रहने वाले और तूर पर क़याम करने वाले ये दज्जाल के फितनों से महफूज रहेंगे। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त मदीना के चारों तरफ जो मदीना में दाखिल होने का रास्ता होगा, हर गेट पर अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्तों को खड़ा कर देगा। वो नंगी तलवारें लिए खड़े रहेंगे, और अगर दज्जाल मदीने के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसको कत्ल कर देंगे। दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के फितनों से महफूज रहने के लिए हमारे नबी ने 2 तरीक़ा बताया। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सही मुस्लिम की है, आपने फरमाया
कि जो शख्स सूरह कहफ की 10 इब्तदाई आयतें, सूरतुल कहफ जो हम जुमा के दिन पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सूरतुल कहफ की 10 इब्तदाई आयतें अगर कोई याद कर लेता है, उनको पढ़ता रहता है, तो दज्जाल के फितने से वो महफूज रहेगा। एक और रवायत में है कि सूरतुल कहफ की आखिरी 10 आयतें अगर कोई याद कर लेता है, उनको पढ़ता है, तो वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, रवायतें दोनों सही हैं, शुरू के भी 10 आयतें पढ़ते रहें, आखिर के भी 10 आयतें पढ़ते रहें। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह तलब की है और अपनी उम्मत को दुआ भी सिखलाई है। इसलिए नमाज में हम सलाम फेरने से पहले जिन दुआओं का एहतिमाम करते हैं, उसमें है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह, हम कब्र के फितनों से तेरी पनाह चाहते हैं और मसीह दज्जाल के फितनों से तेरी पनाह चाहते हैं। तो दज्जाल का फितना ये दुनिया का सबसे अजीम फितना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दज्जाल के फितनों से महफूज रखे। इसी तरीके से क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी बड़ी निशानी ये है कि इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी, जिसको मेहदी मऊद कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहलि बैती। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का हुक्मरान ना हो जाए। आपने फरमाया, युवातियो इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम के साथ होगा। यानी जो मेहदी पैदा होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ उसका नाम होगा। एक और रवायत में है कि मेहदी के वालिद का नाम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। तो ये इनको मेहदी मऊद कहते हैं और ये क़यामत से करीब पैदा होंगे, जो क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मेरे अहले बैत में से होंगे और उनका नाम मेरे नाम के साथ होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। आपने फरमाया कि वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे, चारों तरफ अदल व इंसाफ भर देंगे और वो बैतुल मक़दिस में, इसमें मुल्क, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दिमश्क की जामे मस्जिद में इमामत करेंगे। तो इमाम महदी का ज़ुहूर होगा, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी अजीम बड़ी निशानी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चारों तरफ अमन व अमान का माहौल होगा, हर तरफ खैर व बरकत होगी और लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और हसद नहीं रह जाएगा। इसी तरीके से क़यामत की निशानियों में से तीसरी बड़ी निशानी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से मुसलमानों का अक़ीदा है, जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया गया है, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं चढ़ाया गया है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी गई है। अल्लाह ने फरमाया कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया है और ना उनको सूली चढ़ाई गई है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम अभी बाहयात हैं, आसमान पर ज़िंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के करीब उनको भेजेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क के जामे मस्जिद के मिनारे से वो उतरेंगे। एक हदीस में आता है कि वो असर की नमाज का वक्त होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, असर की नमाज का वक्त होगा। इमाम महदी उस वक्त मौजूद होंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिमश्क के मिनारे से उतरते हुए देखेंगे, जामे मस्जिद के मिनारे से वो उतरेंगे। हज़रत इमाम महदी कहेंगे, आप चलिए, आप नबी हैं, आप नमाज़ पढ़ाइए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, आप यहाँ के इमाम हैं या आप इसके हक़दार हैं। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम इमामत नहीं करेंगे, बल्कि इमाम मेहदी ही इमामत करेंगे। इस हदीस को बयान करके मुफस्सिरीन ने, शारहीन हदीस ने लिखा है कि इमामत का हक़दार वही है जो मस्जिद का इमाम है। मस्जिद के इमाम की मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स इमामत नहीं कर सकता है। हाँ, अगर इमाम इजाज़त दे दे अपने से बड़े किसी शख्स को तबर्रुक की वजह से या उसकी अज़मत की वजह से या उसके इल्म की वजह से, तो इसमें कोई हरज नहीं है।
लेकिन इमाम की इजाज़त के बग़ैर इमाम के मुसल्ले पर किसी दूसरे को नमाज पढ़ाना सही नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर होने के बावजूद भी इमाम मेहदी के मुसल्ले पर इमामत नहीं करेंगे, जबकि इमाम मेहदी कहेंगे कि आप चलिए आगे बढ़िए। इससे इमामों की अज़मत का पता चलता है, इमामों की फ़जीलत का पता चलता है। अइम्मा का मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, जो हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो वो सलीब को तोड़ देंगे। सलीब जो निशानी बनाई हुई है, आपको गिरजाघरों में सलीब को, जिनका ये अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई, हमारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम वो सलीबों को तोड़ देंगे। दुनिया में कोई सलीब का निशान बाकी नहीं रहेगा। हमारे नबी ने यह भी फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे। खिंजीर, कोई खिंजीर बाकी नहीं बचेगा, ईसा अलैहिस्सलाम सबको कत्ल कर देंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम टैक्स को ख़त्म कर देंगे। ये जो जगह जगह टैक्स लग रहा है ना, हर चीज़ का टैक्स, ये टैक्स, ये जिज़िया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ख़त्म कर देंगे। एक बेहतरीन माहौल होगा। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ को देखेंगे तो धड़ाधड़ उनके हाथ पर बैत करेंगे, उनकी दावत को कबूल करेंगे, पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बना देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद लोगों के दिलों से बुग़्ज़ व हसद ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आपस में जो एक दूसरे से कीना कपट रखते हैं, जो रंजिशें रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दिलों से उन रंजिशों को दूर कर देगा। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ की बरकत होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, हमारे नबी ने फरमाया, कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम, तुम्हारा हाल उस वक्त क्या होगा जब ईसा इब्ने मरियम का नुज़ूल होगा, फ़ीकुम, तुम्हारे अंदर, व अम्मकुम, और वो तुम्हारी इमामत करेंगे। यानी लोग उनको अपना अमीर बनाएंगे, मुसलमानों के अमीर बनेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे। और मैं आपको बताते चलूँ कि दज्जाल को कत्ल करने वाले यही ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में जो आएंगे, पैदा तो हो चुके हैं बहुत पहले, अभी आसमान पर उठा लिए गए हैं, फिर दोबारा दुनिया में आएंगे। दोबारा दुनिया में आएंगे तो हमारे नबी ने फरमाया कि 7 साल तक रहेंगे। कितने? 7 ईयर्स, 7 साल। 7 साल में पूरी दुनिया को अमन और शांति का गहवारा बना देंगे। हर तरफ अमन का माहौल होगा, हर तरफ शांति का माहौल होगा। सलीब तोड़ दिए जाएंगे, खिंजीर कत्ल कर दिए जाएंगे, और जिज़िया और टैक्स ख़त्म कर दिया जाएगा। हर तरफ अमन और शांति का माहौल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर तरफ अमन व अमान होगा, 2 आदमियों के दरमियान किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला शाम की तरफ से ठंडी हवा भेजेगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का दौर ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरीके से क़यामत की बड़ी निशानियों में से चौथी बड़ी निशानी ये है कि याजूज माजूज को अल्लाह तबारक व तआला निकालेगा। याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज एक कौम है। ये दुनिया में आएंगे तो उधम मचाएंगे। सूरह कहफ आप पढ़ेंगे तो तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन से लोगों ने कहा था कि याजूज माजूज हमको बहुत परेशान करते हैं, हम आपके लिए सहूलत मुहैया करेंगे, आप उनके और हमारे दरमियान कोई दीवार उठा दें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पूरी तफसील बयान की है। लोहे की ईंटों को पिघला करके दीवार बनाई गई है। पढ़िए सूरह कहफ तर्जुमे के साथ। हम हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। लोहे की ईंटों को पिघला करके दीवार खड़ी की गई है और याजूज माजूज को आम लोगों से अलग कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के मुतालिक फरमाया कि क़यामत के करीब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज,
मिन कुल्ल हदबिन यंसलून। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अंबिया में फरमाया कि याद करो जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ल हदबिन यंसलून। याद करो जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर ऊंची जगह से उतरते हुए दिखाई देंगे। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। ये जहाँ पहुँचेंगे पूरा का पूरा पानी पी जाएंगे। क्या नदी, क्या तालाब, क्या समंदर, सब सूख जाएगा। जहाँ जाएंगे पूरा पानी पी लेंगे, जो भी मिलेगा उसको खा लेंगे, जानवरों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज माजूज मरने के बाद, उनके ख़ात्मे के बाद जानवर भी शुक्र अदा करेंगे कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उठा लिया। किसी को सुकून से नहीं रहने देते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि याजूज माजूज रोज़ाना वो लोहे की जो दीवार बनाई गई है उसको खोदते हैं, उसको चाटते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि करीब हो जाते हैं सूरज की शुआएं दिखाई देने लगें। तो उनका निगरां जो है वो कहता है कि आज रहने दो, कल फिर देखेंगे, कल फिर ये काम करेंगे। चुनांचे वो लोग वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन जब फिर दीवार की खुदाई करते हैं तो देखते हैं कि दीवार पूरी हो चुकी है। फिर मुसलसल वो काम शुरू होता है। रोज़ करते हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। ये कब तक करेंगे? जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला नहीं आएगा। हदीस के अल्फाज हैं, एक दिन उनका निगरां कहेगा अब रहने दीजिए, कल फिर खुदाई करेंगे, लेकिन रोज़ इंशाअल्लाह नहीं कहता था। उस दिन वो कहेगा अब रहने दीजिए, कल फिर खुदाई करेंगे इंशाअल्लाह। वो इंशाअल्लाह कहेगा। उसके बाद जब वो लोग उसकी खुदाई करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद निकलेंगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कुल्लु हदबिन यंसिलून, हर ऊंची जगह से वो उतरते हुए दिखाई देंगे। उधम मचाएंगे, चारों तरफ हंगामा बर्पा कर देंगे। पानी ख़त्म हो जाएगा, खाना ख़त्म हो जाएगा, जानवरों को काट कर खा जाएंगे, इंसान परेशान हो जाएंगे, लोग किलों में बंद हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया याजूज माजूज के फितनों से बचने के लिए लोग किलों में बंद हो जाएंगे। याजूज माजूज बहुत खुश होंगे कि दुनिया पर हमारी हुकूमत कायम हो गई है। इंसानों की ही नहीं बल्कि हदीस के अल्फाज हैं, वो अपने तीरों को आसमान की तरफ फेंकेंगे और आसमान की तरफ जब तीर जाएगा वापस आएगा तो उसमें खून लगा होगा। ये अल्लाह का निज़ाम होगा। जो वो खून आलूद तीर वापस आएगा तो ये खुश हो जाएंगे कि ज़मीन में भी हमारी हुकूमत है, आसमान में भी हमारी हुकूमत है। लेकिन आसमान में वो किसी का शिकार नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके वापस कर देगा। इस तरह वो उधम मचाएंगे। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कोई इनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला एक बीमारी देगा, उनकी गुद्दी में कीड़े पैदा होंगे। ये गुद्दी में कीड़े पैदा होंगे जो उनको खा जाएंगे और उसी बीमारी की वजह से वो मर जाएंगे। तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि वो मर के पड़े रहेंगे। उनकी सड़न से, उनकी बदबू से पूरी दुनिया मुताफ़न हो जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाएगा और उनकी लाशों को ढकेल करके समंदर में पहुंचा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इस तरीके से क़यामत की निशानियों में से चौथी निशानी क्या है? याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना। वो मौजूद हैं। मैंने बताया कि दीवार खड़ी की गई है लोहे की और वो दीवार जिस दिन खुलेगी बाहर आ जाएंगे। क़यामत की बड़ी निशानियों में से दाब्बतुल अर्ज़ है। दाब्बतुल अर्ज़ किसे कहते हैं? दाब्बतुन के माने जानवर और अर्ज़ के माने ज़मीन। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से एक जानवर पैदा करेगा। हदीस में के अल्फाज हैं, कोहे सफ़ा पहाड़ी को अल्लाह ताला फाड़ देगा और वहाँ से ये जानवर पैदा होगा। ये रहेगा जानवर लेकिन इंसान से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, लोग उसकी बात समझेंगे, वो भी लोगों की बात समझेगा। ये भी क़यामत की निशानियों में से निशानी है।
लेकिन ये सब क़यामत के बिल्कुल करीब होंगे। आप ये ना सोचें कि ये निशानियाँ अभी बहुत दूर है, ये बहुत मुख्तसर वक्त में ये सब होगा, बहुत मुख्तसर वक्त में ये सब होगा। दाब्बतुल अर्ज़ के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब उनको अजाब देना चाहेगा और अल्लाह तबारक व तआला अजाब का वक्त पूरा कर देगा तो उनके ऊपर जानवर निकालेगा। वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, जब उनके ऊपर अजाब साबित हो चुकी होगी, अख़रजना लहुम दाब्बतुम मिनल अर्ज़, तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे, तुकल्लिमुहुम, जो उनसे बात करेगा, अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, हकीकत यह है कि लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करते थे, हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत सूरह नमल के अंदर बयान की है। यानी लोग अल्लाह की अज़मत को नहीं समझते थे, लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी अज़मत को ज़ाहिर करने के लिए, अपने मकाम व मर्तबे को ज़ाहिर करने के लिए एक अजीब जानवर पैदा करेगा, जो होगा जानवर लेकिन इंसानों से गुफ्तगू करेगा, इंसानों से बात करेगा, लोग उसकी बात समझेंगे, वो लोगों की बात समझेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो मोमिनों को सूंघेगा तो उनका चेहरा रोशन हो जाएगा, वो काफिरों को सूंघेगा तो उनका चेहरा सियाह हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको ये पावर देगा, जिसको दाब्बतुल अर्ज़ कहते हैं। क़यामत के करीब ये भी पैदा होगा। इसी तरह से क़यामत की निशानियों में से छठी निशानी यह है, सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। रोज़ाना सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन क़यामत के करीब सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा से आपने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि सूरज रोज़ाना शाम को जब गुरूब होता है तो कहाँ जाता है? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, हमें नहीं मालूम। तो हमारे नबी ने फरमाया कि सूरज शाम को जब गुरूब होता है तो रब के अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और दूसरे दिन निकलने की इजाज़त चाहता है। जब अल्लाह तबारक व तआला इजाज़त देता है, दूसरे दिन फिर निकलता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, सूरज अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जाके सजदा करेगा, दूसरे दिन निकलने की इजाज़त चाहेगा, तो अल्लाह ताला कहेगा जहाँ से आया था वहीं लौट जा। चुनांचे वो दिन होगा कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, वो क़यामत का दिन होगा। पिछले जुमा के खुतबे में मैंने बताया था, जिसमें इस निशानी का जिक्र किया था कि लोग देखेंगे, हड़बड़ा के उठेंगे, सूरज पूरब से निकलने वाला पश्चिम से निकल गया है, लोगों को जगाएंगे, उठो क़यामत आ गई है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उस वक्त कोई तौबा करे तो उसकी तौबा को कबूल नहीं किया जाएगा। तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले तौबा कर लो, वो निशानियां देखने से पहले तौबा कर लो, जब इंसान के तौबा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये तो क़यामत की निशानी है जब अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा बंद करेगा। लेकिन आम इंसानों के लिए जब वो नज़ा की हालत में पहुंच जाता है, अभी हम और आप बैठे हैं, तौबा करें, हमारी तौबा, आपकी तौबा को अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन जब इंसान उस सिचुएशन में पहुंच जाता है, ज़िंदगी और मौत के बीच में होता है और मौत की हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं और फरिश्तों को अपने सामने देखने लगता है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद को देखता है, उसको एहसास होता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी यूं ही खपा दी। वो तौबा करता है, लेकिन उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि उसके लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है, उसने अब फरिश्तों को देख लिया है। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में तौबा कर लो, मरने के वक्त तौबा करने से कोई फ़ायदा नहीं हो। जब इंसान नज़ा की हालत में पहुंच जाए और उल्टी सांसें चलने लगें, उस वक्त तौबा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सूरज जो है मगरिब से तुलू होगा, ये क़यामत का दिन होगा, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी। क़यामत किन लोगों पर कायम होगी? क़यामत काफिरों पर कायम होगी। जब तक मोमिन दुनिया में हैं, क़यामत कायम नहीं होगी। मेरे भाइयों, ये मोमिनों का एहसान है कि दुनिया बाकी है। जब तक एक
आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला इस जमीन पर बाकी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। ये मोमिनों का एहसान है, मोमिनों की बदौलत ये जमीन बाकी है। जब तक मोमिन बाकी हैं ये सूरज और चांद अपना काम करते रहेंगे। जब जमीन पर ईमान वाले नहीं रह जाएंगे तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा, एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रह जाएगा। काबतुल्लाह को ढा दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि अब कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कोई काबतुल्लाह का तवाफ करने वाला नहीं है, कोई काबतुल्लाह की अज़मत को समझने वाला नहीं है। काबतुल्लाह को ढा दिया जाएगा, कुरान मजीद के हुरूफ उठा लिए जाएंगे, इसलिए कि कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। कब्ल इसके कि वो दिन आ जाए, कब्ल इसके कि वो घड़ियां आ जाएं। मेरे भाइयों, अपने ईमान की सलामती की दुआ करो, नमाज़ों का एहतिमाम करो, कुरान मजीद की तिलावत करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक ज़मीन पर एक आदमी भी अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा, अल्लाह ताला क़यामत कायम नहीं करेगा। लेकिन जब अल्लाह वाले उठ जाएंगे, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ज़मीन पर बाकी नहीं बचेगा। काबतुल्लाह को मुनहदिम कर दिया जाएगा, कुरान मजीद के हुरूफ उठा लिए जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत कायम करने का हुक्म देगा। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़रिश्ते को इसके लिए मुतय्यन किया है, जिसको हम इसराफील कहते हैं, जो सूर लिए अपने मुंह में खड़े हुए हैं, निगाहें झुकी हुई हैं, कान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तरफ लगा हुआ है। अल्लाह ताला ने जब से हज़रत इसराफील को पैदा किया है, उनका काम यही है, वो अपने मुंह में सूर लिए हुए खड़े हैं, निगाहें झुकाए हुए हैं, कान अल्लाह के हुक्म की तरफ लगा हुआ है। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंक देंगे। सूर में फूंकेंगे, एक संघा है, उसमें फूंकेंगे, एक तरह की आवाज़ पैदा होगी। हदीस के अल्फाज हैं, पहले वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी निकलेगी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलेगी, फिर वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि आदमी अपने जानवर को खाना खिलाने के लिए जो उसके खाने का जो वो होता है, उसको दुरुस्त करेगा, वो दुरुस्त नहीं कर पाएगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। एक कपड़ा बेचने वाला अपने कपड़े को फैलाएगा, लेकिन उसको समेट नहीं सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सूर फूंकेंगे, तो उससे पहले एक ज़लज़ला पैदा होगा, ज़मीन झिझोड़ दी जाएगी। जैसा कि आजकल ज़लज़ले आते हैं, आजकल का ज़लज़ला कितने सेकंड का होता है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, लेकिन चंद सेकंडों में कितनी आलीशान इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। चंद सेकंडों में कितने आदमी लुक़्मे अजल बन जाते हैं। चंद सेकंड के ज़लज़ले से लाखों और करोड़ों की मिल्कियत तबाह बर्बाद हो जाती है, वो भी किसी एक मुल्क के, किसी एक रियासत के, किसी एक शहर के, किसी एक हिस्से में। क़यामत का वो मंजर होगा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब पूरी ज़मीन को झिझोड़ दिया जाएगा। क़यामत का वो हौलनाक मंजर होगा, एक मुल्क में नहीं, एक शहर में नहीं, एक बस्ती में नहीं, पूरी ज़मीन पर बैक वक्त ज़लज़ला पैदा होगा, पूरी ज़मीन कांप उठेगी, भूचाल आ जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे सब ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, ज़मीन के अंदर ज़लज़ला पैदा होगा, और उस ज़लज़ले से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को तबाह व बर्बाद कर देगा। फिर उसके बाद सारे के सारे लोग पड़े रहेंगे। इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहला सूर फूंकेंगे, तमाम के तमाम इंसान मर जाएंगे, कोई भी बाकी नहीं बचा। हर जानवर, चरिंद, परिंद जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे। एक इंसान भी, एक मखलूक भी बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान
वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं सब के सब फना हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला अकेला रहेगा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ऐनल जब्बारून ऐनल क़हारून, कहाँ गए वो लोग जिनको अपनी बादशाहत पर नाज था? कहाँ गए वो हुक्मरां जिनको अपनी सल्तनत पर नाज था? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाहत किसकी है? पूरी दुनिया खत्म, सारे इंसान खत्म, सारे जानवर खत्म, पूरी मखलूक़ात खत्म, कोई बाकी नहीं बचेगा। अगर बाकी बचेगा तो रब की ज़ात बाकी बचेगी। अल्लाह ऐलान करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाहत किसकी है? हुकूमत किसकी है? सल्तनत किसकी है? कौन है जो जवाब देगा? सारे लोग मर चुके हैं। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की बादशाहत है, अकेला है, ज़बरदस्त है। मेरे भाइयों, दुनिया के किसी हिस्से में हुकूमत मिल जाती है, सल्तनत मिल जाती है, ओहदा और मनसब मिल जाता है, इंसान समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे भाइयों, हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अल्लाह की हुकूमत बाकी है, बाकी रहेगी। ये क़यामत का हौलनाक मंज़र और क़यामत कब कायम होगी, ये तस्करा मैंने आपके सामने किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के फितनों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे। ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन।